जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुस्लिम देश की चमकी किस्मत, हाथ लगा जमीन में दबा नीले सोने का खजाना, अरबों डॉलर से बदल सकती है तस्वीर। अगली खबर में आपको बताएंगे यूक्रेन जंग पर ट्रंप की पुतिन को चेतावनी, कहा बातचीत को तैयार नहीं हुए तो रूस पर लगाएंगे प्रतिबंध। उधर रूसी राष्ट्रपति ने किया जिनपिंग को फोन। इसी के साथ आपको बताएंगे पाकिस्तान में पतंग उड़ाने पर 5 साल जेल, पंजाब विधानसभा ने लगाया बैन, 20 लाख पाकिस्तानी जुर्माने का भी प्रावधान। तो दोस्तों, सभी खबरें आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, इराक में कथित तौर पर कच्चे तेल, नीला सोना का एक बड़ा भंडार मिला है। इराकी मिडलैंड ऑयल कंपनी IMOC ने सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पूर्वी बगदाद में भारी मात्रा में तेल का भंडार खोजा गया है। इससे इराक के तेल भंडार में 2 अरब बैरल से ज्यादा नया तेल जुड़ने की उम्मीद है। कंपनी के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद यासीन हसन ने बताया है कि शुरुआती परीक्षणों में इस कुएं से रोजाना 5000 बैरल कच्चा तेल निकल रहा है। ये खोज इराक की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश की कमाई का 90% से ज्यादा हिस्सा कच्चे तेल के निर्यात से आता है। इराकी मिडलैंड ऑयल कंपनी IMOC सरकारी कंपनी है। IMOC ने इस खोज को इराक के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बताया है। इससे न सिर्फ देश का तेल भंडार बढ़ेगा, बल्कि उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। मोहम्मद यासीन हसन के अनुसार ये खोज रणनीतिक महत्व रखती है, क्योंकि ये इराक के तेल भंडार को बढ़ाती है और इराक की उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाती है। इराक पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OPEC का सदस्य है। इराक पहले से ही 145 अरब बैरल से ज्यादा तेल भंडार वाला देश है। देश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कच्चे तेल के निर्यात पर निर्भर है। 2 अरब बैरल तेल मिलने से इराक की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। एक्सपर्ट का कहना है कि यह खोज वाकई में बहुत बड़ी है और इराक के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इससे इराक की क्षेत्रीय ताकत भी बढ़ जाएगी। बता दें कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने हाल ही में सोना का भंडार मिलने का ऐलान किया था। पंजाब के खनन मंत्री शेर अली गोरचानी ने दावा किया कि अटक में तकरीबन 700 अरब पाकिस्तानी रुपए के सोने के भंडार मौजूद है। शेर गोरचानी का कहना है कि अटक में 32 किलोमीटर के इलाके में 28 लाख तोले सोने के भंडार पाए गए हैं। इस सोने की कीमत मौजूदा बाजार भाव के मुताबिक 600 से 700 अरब पाकिस्तानी रुपए के बीच होगी। वहीं दूसरी ओर, जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन जंग के मुद्दे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दी है। ट्रंप ने मंगलवार को कहा, अगर पुतिन जंग पर बातचीत के लिए तैयार नहीं होते हैं तो अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगाएगा। उन्होंने कहा कि वो हर समय पुतिन से बातचीत और व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए तैयार है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन में जंग कभी शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। यहां भयंकर स्थिति है, लाखों लोग मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर अमेरिका में एक सक्षम राष्ट्रपति होता तो यह जंग कभी नहीं होती। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ऐसा नहीं होता। ट्रंप ने दावा किया कि उनके कार्यकाल में रूस ने यूक्रेन पर हमला करने की हिम्मत नहीं की थी। यूक्रेन को अमेरिका से होने वाले हथियारों की सप्लाई पर ट्रंप ने कहा कि वो इसकी समीक्षा कर रहे हैं। ट्रंप ने बताया कि वो यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ट्रंप जल्द ही पुतिन से भी बात करेंगे। दूसरी तरफ ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन पर अमेरिका की तुलना में यूक्रेन को कम वित्तीय सहायता देने का आरोप लगाया। ट्रंप ने कहा कि हम यूक्रेन के लिए 200 अरब डॉलर दे रहे हैं, यूरोप को हमसे ज्यादा खतरा है, फिर वो कम मदद दे रहे हैं। ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति से अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि ज़ेलेंस्की शांति चाहते हैं। इसके लिए रूस और यूक्रेन दोनों पक्षों को बातचीत करनी होगी। दोनों में सहमति होना जरूरी है। इससे पहले ट्रंप ने सोमवार को शपथ के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने के लिए समझौता न करके रूस को तबाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि रूस बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है, उन्हें समझौता करना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने मुझसे कहा है कि वो एक सौदा करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता है कि पुतिन ऐसा करते हैं या नहीं, हो सकता है कि वो ऐसा ना करें, लेकिन मुझे लगता है कि पुतिन को डील करनी चाहिए। ट्रंप ने कहा कि रूस एक तरह से बड़ी मुसीबत में है। आप उनकी इकोनॉमी पर नजर डालें,
उनकी महंगाई दर को देखिए। मैं पुतिन के साथ बहुत अच्छा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि वो यूक्रेन जंग को खत्म करने को लेकर डील करना चाहेंगे। ट्रंप ने चुनावी अभियान के दौरान वादा किया था कि वो शपथ लेने के अगले दिन ही रूस यूक्रेन जंग खत्म कराएंगे। इस वादे को लेकर जब ट्रंप से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, मेरे पास अभी भी आधा दिन बाकी है, यानी मजाकिया अंदाज में। फिर उन्होंने कहा कि वो इसे जल्द ही समाप्त करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि पुतिन ने सोचा था कि वो एक हफ्ते में यूक्रेन को जीत लेंगे, लेकिन अब ये तीसरे साल में एंटर करने को लेकर है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। पुतिन इससे खुश नहीं होंगे। ट्रंप ने कहा कि उनके पास डेटा है कि जंग में लगभग 10 लाख रूसी सैनिक मारे गए हैं, वहीं 7 लाख यूक्रेनी सैनिक मरे हैं। रूस बड़ा है, उनके पास खोने के लिए ज्यादा सैनिक है, लेकिन देश चलाने का ये कोई तरीका नहीं है। वहीं दूसरी ओर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को यूक्रेन जंग को खत्म करने और नए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से संबंधों को लेकर बातचीत की। जिनपिंग और पुतिन ने वीडियो कॉल के जरिए 1 घंटे 35 मिनट तक बातचीत की। दोनों ने रूस और चीन के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने का प्रस्ताव भी रखा। क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने बताया कि रूस अमेरिका के साथ सम्मानजनक रिश्ते रखना चाहता है। वहीं दूसरी ओर, जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मंगलवार को पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक इसे लेकर पंजाब विधानसभा ने एक बिल भी पास किया है। पतंग उड़ाते पकड़े जाने पर 3 से 5 साल की जेल या 20 लाख पाकिस्तानी रुपए यानी 6 लाख भारतीय रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। जुर्माना ना भरने पर 1 साल की अतिरिक्त जेल भी हो सकती है। बिल में पतंग बनाने वाले और इसे बेचने वालों के लिए भी कठोर सजा का ऐलान किया गया है। इन्हें 5 से 7 साल जेल या 50 लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। जुर्माना ना भरने पर 2 साल की अतिरिक्त जेल हो सकती है। इस कानून में नाबालिगों के लिए सजा का प्रावधान अलग से किया गया है। नाबालिगों को पहली बार अपराध करने पर 50,000 रुपए और दूसरी बार में 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तीसरी बार अपराध करने पर 2018 के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सजा दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक लोगों में डर पैदा करने के लिए इतनी ज्यादा सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह कानून हर तरह के धागे से बनी पतंग पर लागू होता है। पिछले साल अगस्त में पंजाब सरकार ने पतंग बनाने, उड़ाने और बेचने को गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया था। बिल में कहा गया है कि पतंगबाजी के दौरान नुकीले मांझे के इस्तेमाल से कई जानलेवा हादसे होते हैं। ये प्रतिबंध लाहौर के अलावा अन्य शहरों में भी लागू कर दिया गया है। ये कानून स्प्रिंग फेस्टिवल से पहले पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। दरअसल पिछले साल मार्च में फैसलाबाद में एक मोटरसाइकिल सवार का गला पतंग के मांझे से कट गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। पतंग उड़ाने पर सबसे पहले 2005 में बैन लगाया गया था। तब एक प्रतियोगिता के दौरान कांच के पाउडर से बने मांझे से 11 लोगों की मौत हो गई थी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें।